हमारा अरुणाचल का ट्रेंड देख रहा है कि एनीवन देखता है कोई दूसरा ये कैट पाल रहा है या कोई पेट्स पाल रहा है, कुत्ता पाल रहा है, तो उसके दूसरा दोस्त लोग भी कुछ बिना समझे हम भी पालेगा शुरू हो जाएगा। एनिमल आप भी हो सकता है एनिमल लवर, आप पालेगा तो हम आपको मना नहीं कर सकते ना आप एनिमल मत पालो, लेकिन एक पब्लिक को, आम आदमी को अवेयरनेस होना है, जानना है कि आप किस प्रकार से इसको रेयर करेगा, हाउ टू कीप द एनिमल्स। कोई कंपेनियन डॉग चाहिए, कोई गार्ड डॉग चाहिए, जिसका सपोज बहुत बड़ा फार्म हाउस है वो गार्ड डॉग चाहिए, उन लोग का रख रखाव अलग होता है। फिर आप ऐसे सिंपल कंपेनियन के लिए कुत्ता चाहिए तो छोटा छोटा कुत्ता लोग है, जैसे कहीं से भी आप एनिमल लेता है तो ओनर का रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कुत्ता को ला के उससे पहले हम लोग से पूछताछ कर लेना है कि सर किस प्रकार का कुत्ता पालने से हमको सही हो। कानून है, सब चीज़ में नियम कानून है, लेकिन हमारा यहाँ कोई फॉलो नहीं करता है ना। आपको एक डॉग सप्लायर बन के आप डॉग को बिक्री करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से उसका परमिट लेना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन डॉग ब्रीडिंग सेंटर एक अलग से होता है जहाँ से सर्टिफाइड कुत्ता लेता है ना, और बिक्री करने वाला के पास में भी वो लाइसेंस होना पड़ेगा एनिमल सेल करने का। और इवन डॉग ओनर भी बहुत इरिस्पॉन्सिबल है, उसका कुत्ता खतरा है, डेंजर है, जैसे कुछ लार्ज ब्रीड पाला है जो एग्रेसिव होता है, तो डॉग ओनर को आप सोसाइटी वालों ने, लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आपने ऐसे नहीं करना, कंट्रोल करो, लेकिन डॉग ओनर का नेग्लिजेंस से वो कुत्ता किसी को काट लिया तो इमीडिएटली आपके पास प्रोविज़न है, लॉ में जाके आप एफआईआर लॉन्च कर सकता है। जो आप क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स, वो तो बिल्कुल ही मारना नहीं, ये तो खिलाफ है। आपका सही ढंग से ये करने से एनिमल वेलफेयर और एनिमल जो देखने वाला संगठन है वो आपको कोर्ट तक भी खींच सकता है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा विलेज। तो आज यहाँ जो लोकल वेटनरी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आज हम यहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर है उससे एक्सपर्ट एडवाइस लेने आए हैं कि कुत्ता को किस तरह से पालना चाहिए और उसके साथ किस तरह से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी कुत्ता जो डॉग बाइट के केसेस है उसके बढ़ने के कारण यहाँ पर जो कैपिटल रीजन में जो कॉफ पैदा हो गया है, जो कैपिटल रीजन में जितने भी लोग हैं अभी कॉफ के कारण जो अभी जो जितने डॉग्स है जो स्ट्रीट में रहते हैं उससे अभी मारने पीटने का साथ साथ मारने का पीटने का ऐसा वीडियोस देखने को मिल रहा है जो बहुत देखने में बहुत क्रूल है और एनिमल राइट्स का खिलाफ है। तो इसके चलते आज हम यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस लेने आए हैं, तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आपके माध्यम से मैं ईटानगर वासियों को, सिर्फ ईटानगर नहीं सारे अरुणाचल वासी जो आपके श्रोता है उसको मैं ये अवेयरनेस और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट डॉग में आपका लोकल कुत्ता लोग ही ज़्यादा है, और हाइब्रिड वाला थोड़ा कोई एबंडन कर दिया तो एक दो तो ऐसे घूम रहा है, कुछ है, नंबर्स कम है, लेकिन एक हैवोक हो गया, पूरा दरादर जहाँ तहाँ काट रहा है वो के ना, और केसेस भी रिपोर्टिंग तो हुआ है तो नंबर्स ज़्यादा है केस रिपोर्ट का भी। तो इसमें कुत्ता एक्चुअली कुत्ता आदमी को काटेगा बोल के नहीं करता है, तो कभी कोई छेड़ देता है या कोई गलती से कुत्ता जा रहा है लात मार दिया या कुछ कर दिया तो वो उसका काउंटर करने के लिए वो अटैकिंग करके काटता है। तो यहाँ में अभी तक जितना देखा है, और सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ सर्कुलेट हुआ ना डॉग बाइट का ऊपर में, तो एक चीज़ छोटा से चीज़ होता है लेकिन जब मीडिया में चला जाता है, सोशल मीडिया में, तो बहुत हैवोक हो जाता है और आदमी थोड़ा पैनिक हो जाता है। इसके लिए पैनिक होने का नहीं है, ये कंट्रोल हो रहा है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन और आईएमसी लोग मिल के ये कर रहा है, कुत्ता लोग को जो स्ट्रे डॉग है उसको रिस्ट्रेन कर रहा है, रिस्ट्रेन करके एक सेफ जगह में, आइडेंटिफाइड जगह में रखेगा, रख के वहाँ में प्रोसीड्योर है, उसको एंटी रेबीज वैक्सीन मारना है। उसके बाद में जो मेल है उसको फर्दर और नहीं करने के लिए स्टेलाइज करेगा, ये उसका कैस्ट्रेशन करेगा, और फीमेल भी होने से बच्चा नहीं होने के लिए वो कार्रवाई करेगा। उसके लिए हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट का एक्सपर्टाइज लुक करेगा।
एनिमल से आप भी हो सकता है एनिमल लवर, आप पालेगा तो हम आपको मना नहीं कर सकते ना आप एनिमल मत पालो, लेकिन एक पब्लिक को, आम आदमी को अवेयरनेस होना है, जानना है कि आप किस प्रकार से इसको रेयर करेगा, हाउ टू कीप द एनिमल्स। आप यहाँ मैं तो हमारा अरुणाचल का ट्रेंड देख रहा है कि एनीवन देखता है कोई दूसरा ये कैट पाल रहा है या कोई पेट्स पाल रहा है, कुत्ता पाल रहा है, तो उसके दूसरा दोस्त लोग भी कुछ बिना समझे हम भी पालेगा शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको अवेयरनेस होना है कि इसको पालने में आपका मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है, वो आप कहाँ से लाएगा। आप अच्छे घर का है तो वो कर सकता है, लेकिन जो जस्ट सिंपल पढ़ने के लिए आया, ऐसे होने से वो उसका मेंटेनेंस प्रॉब्लम होता है उसको, और एरिया चाहिए होता है। रेंट में बैठ के बहुत लोग रख रहा है, तो किस प्रकार से रखे। कभी कभी मजबूरी में कोई लोग ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकता है, कोई तो कभी कभी कहीं दूर जगह में जाके छोड़ देता है। ऐसे भी केसेस बहुत है। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो बाहर से कुत्ता लगता है हाइब्रिड डॉग, जो यहाँ का नहीं है और यहाँ का माहौल का साथ भी और क्लाइमेट कंडीशन का साथ भी फिट नहीं होता है, क्या सर आप एक वेटरनरी डॉक्टर और या तो एक एजेंसी होने का ना, गवर्नमेंट एजेंसी, क्या कुत्ता ऐसे हाइब्रिड डॉग या बाहर का डॉग को यहाँ लाने के कुछ कानून बनना चाहिए क्या? कानून है, सब चीज़ में नियम कानून है, लेकिन हमारा यहाँ कोई फॉलो नहीं करता है ना। आपको एक डॉग सप्लायर बन के आप डॉग को बिक्री करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से उसका परमिट लेना पड़ेगा ना, परमिट लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये चीज़ नहीं हो रहा है अभी। बहुत लोग बाहर से खरीद के बंदरदुआ जैसे आप आसाम साइड से लेके आ जाता है, तो उन लोग का भी नियम कानून नहीं। लेकिन डॉग ब्रीडिंग सेंटर एक अलग से होता है जहाँ से सर्टिफाइड कुत्ता लेता है ना, और बिक्री करने वाला के पास में भी वो लाइसेंस होना पड़ेगा एनिमल सेल करने के लिए। अभी वो सब नहीं होके अपना वैसे सब शुरू कर रहा है यहाँ, ये एक गलती है, या नियम कानून में नहीं चल के ना। और हमारा ये बात है, कहीं से भी आप एनिमल लेता है तो ओनर का रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कुत्ता को ला के उससे पहले हम लोग से पूछताछ कर लेना है कि सर किस प्रकार का कुत्ता पालने से हमको सही होगा। कोई कंपेनियन डॉग चाहिए, कोई गार्ड डॉग चाहिए, जिसका सपोज बहुत बड़ा फार्म हाउस है वो गार्ड डॉग चाहिए, उन लोग का रख रखाव अलग होता है। फिर आप ऐसे सिंपल कंपेनियन के लिए कुत्ता चाहिए तो छोटा छोटा कुत्ता लोग है, जैसे स्मॉल ब्रीड में सिजू हो गया, स्पीच है, तो ये छोटा ब्रीड का कुत्ता लोग ये पालने में भी थोड़ा इजी रहता है और कंट्रोलिंग में भी आपका आता है। तो ये ओनर का ऊपर ही सब डिपेंड होता है कि हाउ टू मैनेज ये एनिमल। एक्चुअली एनिमल का अगेंस्ट में क्रूएल्टी होना, क्रूएल बिहेवियर आप जो शो करता है वो तो नियम नहीं है। आपको सही ढंग से उसको ये करना है, रेस्क्यू करके, जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेशन लोग डिसीजन लिया है ना, उस जगह में एडमिनिस्ट्रेशन और आईएमसी लोग मिल के इसको कार्रवाई करेगा। उसके साथ में जो आपका यहाँ में कोई एनजीओ होगा या एनिमल वेलफेयर बोर्ड है बना कर गठित करके रखा है, वो सब मिल के कार्रवाई को आगे करेगा। और फिर हमारे जो वेटनरी डिपार्टमेंट का उसमें जो योगदान है क्या कर सकता है, वो हम लोग एनिमल रेस्क्यू करके एक जगह रखने के बाद में हमारा एक्सपर्टाइज लोग का कार्रवाई है। यहाँ में डॉग रेस्क्यू कर रहा है या कोई ये एनिमल शेल्टर खुला है, तो सबसे पहले आपको एरिया होना ज़रूरी है। वो पार्टिकुलर जो एनजीओ है जो भी कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट एरिया, अच्छा जगह होना चाहिए। अगर वहाँ में डॉग सेंटर बनाया है तो डॉग सेंटर बना के रेस्क्यू करके रखा है, तो जैसे हम लोग डॉक्टर है, हम लोग को इन्फॉर्म करना है तो हम लोग समय निकाल के जाके देखेगा ना क्या है, वो एक बात है। फिर अभी जो आपने बोला है कि या एबंडन कर देता है, छोड़ देता है, अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसको तो हम लोग बोल नहीं पाएगा। लेकिन ये एक समाज के लिए सोचना चाहिए कि जो भी ऐसे कर रहा है, हमारा अपील है कि ऐसे ना करे, क्योंकि ये लाइफ, ह्यूमन लाइफ इम्पोर्टेंट है, सबसे प्रीशियस है। तो आपके ऐसे करने का कारण से कुत्ता स्ट्रीट में आ जाता है, स्ट्रे डॉग बन जाता है, खाना पीना नहीं मिलता है, और कभी स्पेशली कुत्ता चिड़चिड़ा होता है मेटिंग टाइम में भी, तो मेटिंग टाइम को नहीं जान के आदमी छेड़छाड़ करता है। और इवन मैंने ये भी देखा है कि
इफ सम डॉग मेट करने के बाद उन लोग तो ये कोइटस करके फंस के रहता है ना, तो कुछ 10-15 मिनट्स तक ये होता है, उसके बाद फिर डिटैच हो जाता है। उस समय भी इतना क्रूएल्टी देखा है कि कोई कोई लाठी से मार के उसको डिटैच करने के लिए करता है, इस देखा है हमने। तो ये सब ठीक नहीं है। और अब जैसे बोला अभी ये आपका आईएमसी का अंदर आता है, आईएमसी के पास में आप लोग आईएमसी को भी अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, क्योंकि एनिमल स्ट्रे एनिमल का कैसे करना है वो आईएमसी का गाइडलाइंस में है। वी द वेटनरियंस हम लोग का एक ही है पार्ट है कि हम लोग जैसे आप पेशेंट आया यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करना, वैक्सीन करना, उसको गाइडलाइंस बताना क्या क्या करना, वो हम लोगों का वेटनरी डिपार्टमेंट का काम है। बट वेटनरी डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है कि स्ट्रीट में जाके कुत्ता को जाके दौड़ के पकड़ेगा। दिस इज़ नॉट आवर वर्क। ये कोई एनजीओ कर सकता है या आईएमसी अपना स्ट्रे एनिमल को कैसे उन लोग इवैक्यूएट करता है उसका गाइडलाइंस में जाके काम करना पड़ेगा। और रिगार्डिंग जो आप क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स, वो तो बिल्कुल ही मारना नहीं, ये तो खिलाफ है। आपका सही ढंग से ये करने से एनिमल वेलफेयर और एनिमल जो देखने वाला संगठन है वो आपको कोर्ट तक भी खींच सकता है जो ऐसे कर रहा है। अगर चिन्हित होगा पर्टिकुलर इसने किया है तो आप एफआईआर लॉज भी कर सकता है, ऐसे है। और इवन डॉग ओनर भी बहुत इरिस्पॉन्सिबल है, उसका कुत्ता खतरा है, डेंजर है। जैसे कुछ लार्ज ब्रीड पाला है जो एग्रेसिव होता है, तो डॉग ओनर को आप सोसाइटी वालों ने, लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आपने ऐसे नहीं करना, कंट्रोल करो, लेकिन डॉग ओनर का नेग्लिजेंस से वो कुत्ता किसी को काट लिया तो इमीडिएटली आपके पास प्रोविज़न है, लॉ में जाके आप एफआईआर लॉज कर सकता है। वो डॉग ओनर के अगेंस्ट में एफआईआर लॉज होगा, मिनिमम 6 मंथ का उसका जेल हो सकता है, फाइन इम्पोज होगा, और जितना भी ये है पेनल्टी लगेगा वो लॉ का थ्रू से लगेगा, कानून कार्रवाई से।